हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सर्दी का मौसम चल रहा है तो रजाई के अंदर ही पढ़ाई हो रही है। लेकिन बता दें कि कंपटीशन बहुत ही बढ़ता जा रहा है, तो आपको रजाई से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आप रजाई में बैठे बैठे पढ़ना चाह रहे हैं और फिर उसके बाद सेलेक्ट होना चाह रहे हैं तो ये बहुत ही कठिन है। ठीक है। अभी मैं एक एग्ज़ाम देके आया हूँ, केवीएस और एमबीएस का पीजीटी का एग्ज़ाम। मेरा सेकेंड शिफ्ट में था और जिसने भी दिया होगा उसको इस एग्ज़ाम के बारे में, डिफ़िकल्टी लेवल क्या क्या है इसमें और इस बार क्या पैटर्न चेंज हुआ है। ठीक है। और आपको दिखा देंगे ये पेपर है मेरा और मैंने कितना स्कोर कर पाया है इसमें। ठीक है। सब कुछ हम इसमें डिटेल में बताने वाले हैं आपको, तो बने रहिएगा मेरे साथ। और सारे एक्सपीरियंसेस मैं इस वीडियो के थ्रू आपको साझा करने वाला हूँ। तो बता दें कि ये एग्ज़ाम जो है पीजीटी का है, केवी और केवीएस और एमबीएस के लिए है। ये भी प्री एग्ज़ाम था और इसको देख के ये पता चलता है कि कंपटीशन कितना हार्ड होने वाला है। ठीक है। जबकि वैकेंसी के अकॉर्डिंग 10 गुना बच्चे बुलाए जाने वाले हैं, फिर भी बता देना चाह रहा हूँ कि कंपटीशन बहुत होने वाला है। और जो भी कट ऑफ लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं पहले से ही कि कम जाएगी, कितनी जाएगी, 7 के आसपास जाएगी, तो हो सकता है ऐसा हो जाए। लेकिन कंपटीशन बहुत है, तैयारी करने वाले बंदे भी बहुत हैं। ठीक है। तो अभी तो हम अपना शेयर करेंगे, जो भी मैंने स्कोर किया है वो मैं बताऊंगा आपको। फिर भी मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसा डाउट सबके अंदर रहता है कि होगा या नहीं होगा। ठीक है। तो थोड़ा सा बता दें इसके बारे में कि इस एग्ज़ाम में होता क्या क्या है। तो ये एग्ज़ाम पहले प्री करवाता है और प्री के थ्रू स्क्रीनिंग होती है। कुछ बच्चे इससे आउट होते हैं और कुछ इसमें से मेंस एग्ज़ाम देते हैं। फिर उसके बाद जो भी मेंस में आता है उसके अकॉर्डिंग उसका 85% वेटेज होता है। उसके साथ साथ एक इंटरव्यू एग्ज़ाम भी होता है। इंटरव्यू का 15% वेटेज और इसका मेंस का जो एग्ज़ाम होता है उसका 85% वेटेज होता है। जबकि ये जो प्री एग्ज़ाम है ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। फिर भी इसका लेवल बताऊंगा कैसा रहा था इस बार। तो थोड़ा सा जान लो इस एग्ज़ाम में कुछ पार्ट्स में, कुछ सेक्शंस में सब्जेक्ट डिवाइड होते हैं। पहले जनरल रीजनिंग होता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी एंड जनरल नॉलेज। जैसे कह सकते हो कि लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट भी इसमें देना होता है। तो करीब करीब इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। करीब क्या पूरे 100 क्वेश्चन आते हैं। इसमें 20 का रीजनिंग आता है और 20 की मैथ्स आती है। कंप्यूटर 20 का आता है। तो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ अभी आपको। अभी इसका एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग कंपल्सरी है 1/3। यानी कि अगर एक क्वेश्चन आप गलत कर देते हैं तो एक सही क्वेश्चन से आपका 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है। टोटल 300 नंबर का ये एग्जाम होता है। इसमें बताया 20 नंबर की रीजनिंग, 20 नंबर की मैथ और 20 क्वेश्चन मैथ, 20 क्वेश्चन रीजनिंग, 20 क्वेश्चन कंप्यूटर और 20 सामान्य ज्ञान के होते हैं तथा 10 और 10 मिला के लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होता है। तो उसमें एक इंग्लिश के 10 और हिंदी के 10। ठीक है। बाकी डिपेंड करता है कि आप किस लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं, कौन सी लैंग्वेज आपने अडॉप्ट की है। ठीक है। तो ये एग्जाम में देख के आया हूँ। तो अभी इसमें मेरा जो स्कोर बन रहा है वो मैं आपको पहले बता दूँ।
कि इस एग्ज़ाम के थ्रू मैंने ये देखा कि ये जो एग्ज़ाम था, जबकि ये स्क्रीनिंग एग्ज़ाम था, फिर भी इसमें हमने देखा कि इसका लेवल जो था वो अच्छा लेवल इसमें मेंटेन हुआ था। तो जो 20 क्वेश्चन उसमें रीजनिंग के आए थे वो भी बहुत अच्छे लेवल के थे। अगर आपने दिया होगा तो आपको पता होगा कि लेवल उसमें अच्छा था। तो बता दूं, जब जैसे ही मैंने एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना शुरू किया, वैसे ही क्या हुआ कि पहले ही क्वेश्चन मुझे करीब 5 से 6 मिनट में लग गए। लेकिन मैंने ओवरऑल उसको सॉल्व कर लिया। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन किया, दूसरे क्वेश्चन में भी टाइम लगा। तीसरा किया तब भी उसमें टाइम लगा। ऐसे ही करते करते जब 5 क्वेश्चन मैंने किए तो करीब मेरे 15 से 20 मिनट 5 क्वेश्चन में ही लग गए थे, 30 मिनट तक। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन थोड़े से मॉडरेट हुए। फिर उसके बाद लास्ट के 1-2 क्वेश्चन ईज़ी भी थे। तो ओवरऑल इसकी जो रीजनिंग थी, वो रीजनिंग का एक लेवल था। और कई सारा इसमें जो भी सिलेबस था रीजनिंग का, वो मिलता-जुलता था। इसमें कई सारे बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। बैंकिंग एग्जाम्स इसमें दिए होंगे, आपको पता होगा, इनइक्वालिटी वगैरह आती है, तो इनइक्वालिटी से अच्छा क्वेश्चन था। और ये कह सकते हो सिलोजिज्म का अच्छा क्वेश्चन इसमें था। बाकी हम ये कह सकते हैं जो भी रीजनिंग का जो लेवल था वो टफ था। इस एग्जाम के अकॉर्डिंग रीजनिंग का लेवल टफ था। ठीक है। फिर उसके बाद हम मैथ्स के सेक्शन में पढ़ते हैं। मैथ्स में हम कह सकते हैं कि जो भी बच्चे मैथ बैकग्राउंड से थे, या कोई एसएससी वगैरह या फिर कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, टच में है मैथ्स की, तो उनके लिए तो कह सकते हो वो ये लेवल मॉडरेट था। लेकिन जिसने मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं रहा है जिसका, उसके लिए ये बहुत ही टफ था। ठीक है। बाकी इजी तो किसी के लिए नहीं कह सकते हैं। ठीक है। भले बहुत ही अच्छा मैथ्स का है, उसके लिए इजी हो सकता है, बट मॉडरेट मान सकते हैं इसका मैथ्स का सेक्शन। फिर उसके बाद आता है कंप्यूटर सेक्शन। कंप्यूटर सेक्शन में 20 क्वेश्चन होते हैं, तो उनमें से कह सकते हो जिसका टच कंप्यूटर में रहा है तो वो तो कर सकता है 10 to 12 क्वेश्चन इसमें से आराम से। सॉरी। फिर उसके बाद इसका इसका भी लेवल कर सकते हो मॉडरेट का। फिर आते हैं जीएस पे। तो जीएस जैसे ही हमने देखी तो जीएस में 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैं कर पा रहा था। बाकी उसके बाद सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो पहले से ही हम जिनसे परिचित ही नहीं है, है ना। ऐसे कुछ टॉपिक्स जो भी इसमें दिख रहे थे, तो पहले कभी मैंने ऐसे क्वेश्चन देखे ही नहीं। मतलब जो पूछा जा रहा है उससे रिलेटेड मुझे नॉलेज ही नहीं था वहाँ पे। बाकी कुछ 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैं कर पाया। ओवरऑल मैंने 20 में से 12 क्वेश्चन या 11 अटेम्प्ट किए, और उसमें से 5 सही, बाकी गलत नहीं। ठीक है। तो ये समझ सकते हो टफ था इसका जो सेक्शन। जीएस का सेक्शन बहुत टफ है मेरे लिए। बाकी जिसने जीएस अच्छे से प्रिपेयर की, हो सकता है उसके अच्छे कर पाया हो। बाकी मैं तो सिर्फ 5 क्वेश्चन सही कर पाया हूँ, बाकी 6 गलत भी हो गए। तो इसके बाद आता है इंग्लिश सेक्शन। इंग्लिश सेक्शन हाँ कह सकते हैं जिसने एसएससी वगैरह की तैयारी की है उसके लिए इंग्लिश इजी थी। इंग्लिश इजी कह सकते हो, या फिर मैं इजी ना कहते मॉडरेट, इसको भी ले सकते हो मॉडरेट, क्योंकि इसमें जो साइनोनिम्स वगैरह थे वो जिसने नहीं पढ़े हैं उसके लिए टफ ही थे। ओवरऑल मॉडरेट इसको कह सकते हो। हिंदी 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 इजी थी। हिंदी हिंदी इजी थी। और हिंदी में एक क्वेश्चन मेरा गलत भी हो गया है, वो भी लास्ट में सिली मिस्टेक्स के चक्कर में गलत हो गया। तो ओवरऑल जो हमारा इसमें स्कोर बना है उसका मैं बताऊं आपको। रीजनिंग में पहली बात तो अभी ऑफिशियल आंसर की आई नहीं है, जो कि यूट्यूब पे या फिर हमने खुद से एनालिसिस करके रिसर्च करके कह सकते हो इंटरनेट के थ्रू मैंने जो समझा है। तो इसमें रीजनिंग सेक्शन में 20 क्वेश्चन में से मेरे सही 16 क्वेश्चन हैं, 2 गलत हो गए हैं, और एक में भी डाउट है, हो सकता है ये सही भी हो जाए और या फिर गलत भी हो जाए। मैथ्स में मेरा बैकग्राउंड मैथ्स से था, इसलिए मैथ्स में मैंने से 20 में से आउट ऑफ 20 तो सही कर दिए हैं। गलत का कोई चांस नहीं बनता इसमें, मैंने क्रॉस चेक भी कर लिया।
जीएस जीएस में जैसा कि मैंने बताया कि राइट मेरे सिर्फ 6 क्वेश्चन राइट हुए थे और 5 रॉन्ग हो गए हैं। इंग्लिश सेक्शन में मेरे 8 सही हुए हैं और 1 गलत हो गया है। इसके बाद हिंदी में 9 सही हुए हैं, 1 गलत हुआ है। कंप्यूटर में मेरे 18 सही हैं, 1 गलत हुआ है। तो ओवरऑल हमारे सही कितने हैं? 77 अभी हमारे सही हैं और उसमें से गलत हैं 10, जिसमें कि 2 क्वेश्चन अभी हमारे डाउट में हैं। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो अगर ऐसे देखा जाए, डाउट वालों को हटा दिया जाए, तो मेरे 219 नंबर के आसपास बनते दिख रहे हैं। और अगर ये 2 डाउट वाले भी सही हो जाते हैं तो करीब करीब 219 से लेकर 227 के बीच में नंबर आने वाले हैं। तो एक एवरेज स्कोर मान सकते हैं 220 के आसपास मेरा बनता दिख रहा है। आप ये अगर आपको दिख रहा है तो दिख रहा है, तो ये हमने पूरा एनालिसिस किया है। तो इस एग्जाम को मैं ओवरऑल कह सकता हूँ मॉडरेट एग्जाम था। और वही बात कट ऑफ की, तो कट ऑफ बनेगा किसी कुछ ही लोगों के बेस पे कट ऑफ नहीं डिसाइड किया जाता है। कट ऑफ के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। कट ऑफ में तो ओवरऑल देखा जाता है क्योंकि ये स्क्रीनिंग एग्जाम है और 10 टाइम्स बच्चे यहाँ से सिलेक्ट होंगे। तो अगर मैं देखूं, वैसे तो मुझे भी मैं कोई ऐसा प्रेडिक्ट नहीं करने वाला हूँ कि कट ऑफ कितना रहने वाला है। बाकी हमारा आइडिया है कि कह सकते हैं कि ये एग्जाम प्री था, अगर इसको मैं मेंस मानता तो इसका कट ऑफ बहुत हाई आता। बाकी प्री की वजह से इसका कट ऑफ कम जाएगा, और तब भी इतना कम नहीं जाएगा कि कह सकते हो बिलो 60 जाएगा यूआर का, तो ऐसा नहीं हो सकता है ना। मेरे हिसाब से ये 60 के तो अबव जाने वाला है यूआर के लिए, और इतना भी अबव नहीं जाएगा 65 के ऊपर निकल जाए। 60 से लेकर 65 जिनके भी बन रहे हैं वो सेफ जोन में मान के चले अपने आप को, ठीक है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस का जो भी है, ईडब्ल्यूएस का तो वो 3 क्वेश्चन कम कर लेते हैं। 3 क्वेश्चन मतलब 9 नंबर, यानी कि 10 नंबर। तो 10 नंबर कम कर लीजिए, यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसमें 60 के आसपास ईडब्ल्यूएस का जाने वाला है और 62 के आसपास जाने वाला है किसका, ओबीसी का। तो ज्यादा अंतर नहीं आने वाला, क्वेश्चन में ज्यादा अंतर नहीं आने वाला है। 60 से लेकर 65 के बीच में सारे ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और यूआर का जाने वाला है। फिर इसके नीचे जो एससी कैटेगरी है वो मान सकते हैं 55 के आसपास अपना एससी कैटेगरी के लोग जो हैं वो सेफ जोन में, ठीक है। अब मैं आपको देखो, मैं कोई टीचर तो हूँ जो मुझे कोर्स पढ़ाना है या कोर्स सेव करना है, तो उसकी वजह से मैं आपको बोल दूं कि नहीं 40 नंबर वाले ही या 40 नंबर वाले भी सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ऐसा हो सकता है, तो अभी कुछ मैं कोई प्रिडिक्शन नहीं दे रहा हूँ, बट मेरा मानना ये है कि कंडीशन है, ठीक है। ये सच्चाई आपको या हमें लेके चलनी पड़ेगी साथ में कि कंडीशन है, हर जगह है, सब बच्चा पढ़ रहा है। और ओवरऑल बहुत सारे रजिस्ट्रेशन होते हैं, फॉर्म फिल होते हैं, बच्चे बैठते हैं एग्जाम में। ये सब फैक्टर देखते हुए अभी हम लोग ने जितना देखा आसपास, कई सारे हमारे फ्रेंड हैं वो भी 65 प्लस लाए हुए हैं आराम से। आसपास बहुत सारे लोग ऐसे मिल रहे हैं जो 65 के अराउंड हैं। तो ये मत मान के चलो कि 40 कट ऑफ जाने वाला है, 45 जाने वाला है, 50 जाने वाला, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। कट ऑफ हर एग्जाम का हाई जा रहा है। अभी कई सारे एग्जाम हुए, एनटीपीसी के हुए हैं, रेलवे के हुए हैं, और कह सकते हो कि एसएससी वगैरह सब जगह कट ऑफ हाई जा रहा है। सब सारी तैयारी, सारे बच्चे तैयारी नहीं कर रहे हैं, है ना। और ये एग्जाम कैसा था, जनरल एग्जाम था एक तरीके से। इसमें कुछ ऐसा स्पेशल हमें तो दिखा नहीं जिसमें कि कुछ नया ऐसा पूछ दिया गया हो। तो जो टच में है जिसके, उसके लिए ये 70% स्कोर करना या 65% स्कोर करना लाजमी है। और बाकी कह सकते हो, हाँ एक फैक्टर इसमें ये भी है कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग का बहुत बड़ा रोल होता है। तो अगर माना जाए तो 60, आप अगर देखो ओवरऑल मैं अगर बात करूं तो 60 अगर आपके बन रहे हैं क्वेश्चन सही, तो आप सेफ जोन में हैं अगर यू आर कैटेगरी में। और 55 से 60 के बीच में जो भी बच्चे हैं वो तैयारी करें,
55 से लेकर 60 के बीच में जो भी बच्चे हैं, या फिर जिनका भी इतना स्कोर बन रहा है, तो वो सेफ जोन में है। ठीक है। बाकी ये कोई ऐसा एग्जाम तो है नहीं इसके नंबर जुड़ने वाले हैं, ऐसा इसका नंबर तो जुड़ने वाले नहीं है। तो ठीक है, तो ये मेरा था केवीएस और एनवीएस का पेपर ओवरऑल, जो भी हमने किया वो आपको बताया। ठीक है, तो मान के चलते हैं आपको कुछ इससे आइडिया मिला होगा। ठीक है, तो आप लोग भी लग जाइए अपनी तैयारी में। वैसे अगर तैयारी चल रही है कंटिन्यू, अगर तैयारी भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो भी जिसका भी जितना जितना भी स्कोर बन रहा है कि मैं इसके लिए तैयारी करूँ, वो तैयारी अगर इसमें नहीं होगा तो किसी और जगह काम आ जाएगी, तो इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं मेरा जब रिजल्ट आ जाएगा तभी हम तैयारी करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप वो सारे ऐसे टॉपिक्स अभी पढ़ सकते हैं इस गैप पीरियड में, जो तुमको ऐसा लगता है कि कॉमन सभी जगह काम करने वाले हैं। ठीक है, जैसे मैथ्स की प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना, और प्रैक्टिस वाले जो भी टॉपिक हैं, सब्जेक्ट हैं, कह सकते हो, या फिर कह सकते हो जीएस का कोई पोर्शन है उसको आप उठा के फिनिश कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो आप। ठीक है, ठीक है, मेरी तरफ से आपको ऑल दी बेस्ट। ठीक है, तो नमस्कार, चलते हैं, फिर कभी मिलते हैं। ठीक है, गुड नाइट। टाइम हुआ है अभी कितना, 2 बजा है रात का, और मैंने सोचा आपसे बात कर लूँ इस वीडियो के थ्रू। जैसा भी है आपको लग रहा है आप अपने मार्क्स इसमें शेयर कर सकते हैं, और अपने जो भी सजेशन हैं इसमें दे सकते हैं। हो सकता है किसी को मेरी बात सही नहीं लगी हो, तो उसके लिए है कि ये कोई ऑथेंटिक बात नहीं है मेरी कि मैं जो बोल दूंगा वही सही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो अपना ऐसा माइंडसेट मत बनाइएगा कि नहीं इन्होंने बोल दिया है तो नहीं, मेरे अकॉर्डिंग ये सही नहीं है। तो ठीक है, मेरा अपना ओपिनियन था जो मैंने दे दिया है, बाकी आप अपने हिसाब से करिएगा। ठीक है, आप लोग भी सब अच्छे वेल एजुकेटेड पर्सन है, कोई साधारण आदमी तो है, तो अपने दिमाग से काम करिएगा। बाकी हमने अपना ओपिनियन दिया है आपको। ठीक है, नमस्कार, बाय।